मानव श्वसन तंत्र का आज हम नामांकित चित्र सुनेंगे। सबसे पहले हमारा नासिका क्षेत्र है। नाक से हम जो वायुमंडल से वायु ग्रहण करते हैं अपने नासिका क्षेत्र द्वारा, वो हमारे नाक द्वारा हमारे ट्रैकिया होते हुए हमारे फेफड़ों तक जाते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे गैसें पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। ये हमारे श्वसन तंत्र जब यहाँ से वायु प्रवेश करती है तो हमारे वायु कोशिका में ऑक्सीजन गैस संचित रहती है। ऑक्सीजन गैस यहाँ पर संचित रहती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ भरी रहती है। सारे अंग का नाम बता देते हैं। यहाँ हमारे मुख द्वार का यहाँ पर एपिग्लैटिस नामक ढक्कन पाया जाता है। यहाँ पर जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये ढक्कन यहाँ इसे बंद कर देती है। आहार नाल जो हमारे पेटों तक जाती है उसे बंद कर देती है और श्वसन जितनी वायु होती है उसको पहले ग्रहण कर लेती है। उसके बाद फिर से ये ढक्कन बंद हो जाता है, श्वास नली को ढक देती है, जिससे कि उसमें जब हम कोई खाना जैसे कुछ खा रहे हैं वो हमारे आहार नाल में नहीं जाए, हमारे पेट में नहीं जाए। इसलिए ये ढक्कन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ढक्कन है। और यहाँ हमारे नीचे में गला के नीचे में जो पाया जाता है ये ट्रैकिया हमारे श्वसन तंत्र को ये जब हम वायु बाहर जब छोड़ते हैं CO2 जब गैस बाहर छोड़ते हैं तो ये हमारे ट्रैकिया हमारे इसमें रिंग पाया जाता है। ये रिंग, इसका नाम है रिंग के समान रचना पाया जाता है, जो ये हमें इससे ट्रैकिया को यहाँ की मांस को ये सिकुड़ने नहीं देती है। सिकुड़ने के कारण अगर ये सिकुड़ने के कारण हमारा श्वसन तंत्र, हमारी सांसें रुक जाएगी, जिससे कि हम सांस अच्छे से अंदर नहीं ले पाएंगे, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमने इसके बाद आता है यहाँ से ब्रोंकस है। यहाँ से दो दुकान यहाँ से होती है, एक इधर जाती है, एक जाती है बाएं तरफ और एक जाती है दाएं तरफ। दाएं और बाएं दोनों तरफ जाती है, जिससे फिर यहाँ से ये भाग जो ब्रोंकस है और इसके जब नीचे जब आती है तो ये ब्रोंकियोल्स कहलाती है, ब्रोंकियोल्स है। और ये जो भाग ये कोशिका जो यहाँ जो पाई जाती है ये हमारी वायु कोशिका है। यहाँ O2 गैस संचित रहता है, O2 गैस इसमें भरा रहता है। जब हम सांस यहाँ अंदर लेते हैं तो ये बहुत सारी गैसें हमारे श्वसन तंत्र में हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है, लेकिन वहाँ से छनकर हमारे बहुत सारी गैसें छनकर फिर उसी मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर की ओर जब छोड़ते हैं सांस तो वो सारी गैसें श्वसन तंत्र द्वारा यहाँ से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस यहाँ संचित हो जाती है। वायु कोशिका में हमारी अंदर चल जाती है तो वायु कोशिका में यहाँ अंदर में रहती है। और ये नीचे डायफ्राम पाया जाता है। फेफड़ों के नीचे ये फेफड़ा है, इसके नीचे ये डायफ्राम पाया जाता है। ये रचना जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे की ओर चला जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे की तरफ चला जाता है और जब हम बाहर छोड़ते हैं जब सांस तो ये ऊपर की तरफ आने लगता है। ऊपर की तरफ ये नीचे ऊपर होते रहता है, जिसके कारण आप लोगों को इतना ही बताना है।